दोस्तों अगर आप एक पावरफुल हैचबैक की तलाश में हैं तो आपकी तलाश सिर्फ और सिर्फ सीमित है Hyundai i20 N-Line तक, क्योंकि वही आपको 120 PS की पावर 172 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोवाइड कर पाती है। लेकिन ये हो जाती काफी ज्यादा कॉस्टली, और क्योंकि इसके कोई कॉम्पिटिटर नहीं थे मार्केट में तो आपके पास कोई दूसरे ऑप्शन भी नहीं थे। पर टाटा ने अल्ट्रोज रेसर लॉन्च कर दी है, जो कि इसके लिए एक तगड़ा कंपटीशन बन जाता है, क्योंकि पावर आउटपुट के मामले में लगभग सिमिलर है। 120 PS की पावर और 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोवाइड कर रही है। और ये इंजन जो है नेक्सॉन में जो इंजन हमने देखा था सेम इंजन है, सेम पावर आउटपुट आपको दे रहा है। अब जब ये गाड़ी कंपटीशन में आ ही गई है तो हमें देखना पड़ेगा कि भाई इन दोनों में से कौन सी ली जाए। तो आज के वीडियो में हम प्राइस से लेकर के इंजन स्पेसिफिकेशन से लेकर के सारे फीचर्स भी इन दोनों के कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि भाई अगर मैं पैसे खर्च करूं तो किस पर। सबसे पहली बात, अल्ट्रोज जो लॉन्च हुई है लगभग 1 लाख रुपए सस्ती लॉन्च हुई है। सबसे बड़ी बात कि अल्ट्रोज का टॉप एंड वेरिएंट पे अगर आप अल्ट्रोज रेसर लेने जाते हो तो वो भी लगभग 1 लाख रुपए सस्ता Hyundai i20 N-Line के टॉप एंड वेरिएंट से। 3 मॉडल अल्ट्रोज रेसर में आए हैं, R1, R2, R3। अगर आप R1 देखोगे तो लगभग 11.5 लाख रुपए में ऑन रोड आपके घर पे खड़ी हो जाएगी। अगर आप R2 देखोगे तो लगभग 12-12.5 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। और अगर इसका R3 टॉप एंड वेरिएंट देखोगे तो इसके डीजल टॉप एंड वेरिएंट से भी सस्ता है, 13,09,000 रुपए में आपको मिल जाएगी। अगर मैं i20 N-Line की बात करूं तो 2 ऑप्शन आपको मिलते हैं, N6 और N8। दोनों के अंदर मैनुअल ट्रांसमिशन भी है और DCT के ऑप्शन भी दोनों में मिल जाते हैं ड्यूल टोन के साथ। अब यहां पर अल्ट्रोज जो है पीछे रह जाती है, जैसे मैंने आपको बोला था लगभग 1 से 1.5 लाख का फर्क जो है टॉप एंड वेरिएंट्स में वो यहां पर आता है, क्योंकि अल्ट्रोज में ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं है। तो अगर आप सिर्फ ऑटोमेटिक देख रहे हैं आपके पास फिर से कोई ऑप्शन नहीं बचता है, लेकिन अगर आप मैनुअल ट्रांसमिशन देख रहे हैं अल्ट्रोज यहाँ पर एक कॉम्पिटिटर बनकर आती है। तो अगर आप i20 N-Line का N6 वेरिएंट मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ लेना चाहते हो लगभग 11.5 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे। और अगर इसका टॉप एंड वेरिएंट N8 मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ लोगे तो लगभग 13.5 लाख रुपए आपको लगेंगे। 50,000 का डिफरेंस आपको मिलेगा। और इसी को मैं कंपेयर करूंगा फिलहाल, क्योंकि अगर DCT या ऑटोमेटिक ही लेना है तो फिर आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, बट मैनुअल लेना है तो इन दोनों कंपेयर कर लेते हैं। तो इंजन पे जाने से पहले एक चीज बोलना चाहूंगा कि अगर आप पुणे के अंदर और आप चाहते हैं कि हमारे चैनल पर फीचर हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे रिप्लाई कर सकते हैं, तो मैं आपको जरूर अप्रोच करूंगा। बात करें अगर Hyundai i20 N-Line की तो यहाँ पर 1 लीटर का टर्बोचार्ज GDI इंजन आपको मिलता है, जो कि 118 bhp की पावर और 172 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको निकाल कर देता है, वो भी सिर्फ 1500 आरपीएम पर, जिसकी वजह से अच्छा खासा पिकअप आपको देखने मिलेगा। अगर बात करें अल्ट्रोज की तो 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज रिवोट्रॉन इंजन है, जो कि हमने नेक्सॉन में भी देखा है। ये इंजन भी 118 bhp की पावर 5500 आरपीएम पर बनाता है और टॉर्क जो है आपको 170 न्यूटन मीटर का प्रोवाइड करता है, सिर्फ 1750 आरपीएम पर। दोनों ही गाड़ियां आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ मिलेगी। अगर आप i20 का DCT लेना चाहते हो तो वहां पर आपको अलग ऑप्शन मिल जाएंगे, पर मैं यहाँ पर टॉप एंड वेरिएंट्स कंपेयर कर रहा हूं इन दोनों के, जहां पर अल्ट्रोज R3 और Hyundai i20 N-Line का N8 वेरिएंट है। बात कर लें अगर डायमेंशंस की तो आप देखेंगे कि दोनों की लेंथ में सिर्फ 5 mm का फर्क है। 3995 mm लंबी जो है i20 है और 3990 mm लंबी अल्ट्रोज है। इतना सा फर्क आ जाता है लंबाई में। पर विड्थ की अगर बात करेंगे तो विड्थ में भी i20 थोड़ी सी बड़ी है, लगभग 2 सेंटीमीटर। 1775 mm चौड़ी जो है हमारी i20 है और अल्ट्रो 1755 mm चौड़ी है। वहीं अगर हाइट की बात करूं तो 1505 mm हाइट आ जाती है i20 N-Line की और 1523 mm हाइट आ जाती है टाटा अल्ट्रोज की। पर एक बड़ा अंतर है, अगर आप अल्ट्रोज देखेंगे तो 2501 mm का व्हील बेस आपको मिलता है, जो कि टाटा की मतलब नेक्सॉन से भी बड़ा है, समझ सकते हैं। नेक्सॉन का लगभग 2498 है, अल्ट्रोज थोड़ी सी लंबी आपको यहाँ पर मिलेगी व्हील बेस के मामले में, और 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको प्रोवाइड करती है। अगर i20 N-Line की बात करें तो 2580 mm का व्हील बेस आपको मिलता है और ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm का मिलता है। तो ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में दोनों ही गाड़ियां लगभग सिमिलर पोजीशन पर है, क्योंकि एक का व्हील बेस ज्यादा है तो अगर कोई पत्थर आता है दोनों ही साथ में टकरा सकती हैं। पर बहुत ज्यादा ऑफ रोडिंग के लिए बनी नहीं है, ये रोड पर चलने के लिए बनी है। टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन के साथ आ रही है तो आप उसको रोड्स पर काफी अच्छे से चला सकते हैं। यहाँ पर क्योंकि व्हील बेस i20 का थोड़ा ज्यादा है तो आपको जो कैबिन स्पेस है थोड़ा ज्यादा अच्छे से मिल जाएगा, बट जो डिक्की है यानी बूट का साइज है वो 311 लीटर रह जाता है, जबकि टाटा अल्ट्रोज 345 लीटर का बूट स्पेस आपको प्रोवाइड कर पाती है। और अगर टायर साइज की बात करो तो 195/55 R16 के टायर आपको Hyundai i20 N-Line देती है, जबकि 185/60 R16 के टायर आपको अल्ट्रोज में मिलते हैं। तो 10 mm की वहां पर आपको चौड़ाई कम मिलने वाली है, पर टायर प्रोफाइल लगभग सिमिलर सा है और एलॉय के साइजेस भी लगभग सिमिलर से हैं। दोनों में ही डायमंड कट एलॉयज आपको मिल जाएंगे, अल्ट्रोज में थोड़े से डार्क आपको मिल जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले बस इतना कहना चाहूंगा, अगर आप इस तरह का और कंटेंट चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों बात कर लेते हैं फीचर्स की, क्योंकि काफी सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स इन दोनों गाड़ियों में आपको मिल जाते हैं। जैसे कि दोनों ही गाड़ियों में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, सिंगल जोन एसी है, पीछे की तरफ रियर एसी वेंट्स दोनों गाड़ियों में मिल जाते हैं और रियर एसी वेंट्स भी अवेलेबल है, हीटर भी अवेलेबल है। कैबिन से बूट का एक्सेस आप कर सकते हैं, जो बूट ट्रे है वो लगा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी आप कैबिन से एक्सेस कर पाएंगे अगर वो निकाल दें ट्रे तो। Hyundai i20 N-Line में रिवर्स कैमरा आपको मिलता है सिर्फ, जबकि अल्ट्रोज रेसर जो है 360 डिग्री कैमरा के साथ आ रहा है।
तो ये एक अच्छा अपग्रेड आपको अल्ट्रोज में देखने मिलेगा। पार्किंग सेंसर दोनों में रियर ही है, अल्ट्रोज भी यहाँ पर फ्रंट पार्किंग सेंसर लेकर नहीं आ रही है, जो कि एक्सपेक्टेड था। क्रूज कंट्रोल दोनों गाड़ियों के अंदर मिल जाता है और कीलेस स्टार्ट स्टॉप का बटन भी आपको मिल जाता है। एक चीज है ड्राइवर सीट की, अगर मैं बात करूं, यहाँ पर मैं अगर अल्ट्रोज के अंदर बैठता हूं तो मेरे पास 8 वे एडजस्टमेंट ड्राइवर सीट हो जाती है। भाई मैं इसको रिक्लाइन कर सकता हूं, आगे पीछे कर सकता हूं, ऊपर नीचे कर सकता हूं, हेडर एडजस्ट कर सकता हूं, लेकिन जो मेरा स्टीयरिंग है उसको सिर्फ और सिर्फ मैं टिल्ट एडजस्टमेंट कर पाऊंगा। जबकि Hyundai N-Line में 8 वे एडजस्टमेंट सीट का तो मिलता ही मिलता है, साथ में टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट भी मिल जाता है, तो हैचबैक के लिए काफी अच्छी बात। दोनों की को ड्राइवर सीट को 6 वे में एडजस्ट कर पाएंगे और रियर सीट पर आपको हेडरेस्ट जो एडजस्टेबल मिल जाते हैं। ड्राइवर के लिए दोनों गाड़ियों में आर्मरेस्ट लगे हुए हैं, लेदर रैपिंग आपको दोनों गाड़ियों के स्टीयरिंग व्हील पर मिल जाएगी, लेदरेट सीट्स आपको दोनों गाड़ियों पे मिल जाएगी। बट अल्ट्रोज कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स लेकर आता है, जैसे कि वेंटिलेटेड सीट्स आपको अल्ट्रोज में मिल जाएगी, फ्रंट की, पीछे की नहीं है बट फ्रंट की है, और वेंटिलेटेड सीट सिर्फ कूल्ड है, यहाँ पर गर्म नहीं होती है। अगर इंटीरियर की बात कर ही रहे हैं तो आपको बता दूं, क्योंकि ये स्पोर्टी गाड़ियां हैं तो थोड़ा सा लुक वाइज आपको चेंजेस मिलेंगे। जैसे जो रेड इंसर्ट्स हैं ब्लैक के ऊपर वो आपको i20 में मिल जाएंगे, जबकि अल्ट्रोज के अंदर ग्रे वाले जो है आपको इंसर्ट्स मिलने वाले, ब्लैक एंड ग्रे ऐसा ड्यूअल टोन इन्होंने बनाया हुआ है। बाकी दोनों गाड़ियों के अंदर सनग्लास होल्डर आपको मिल जाएगा, दोनों गाड़ियों में कूल्ड ग्लव बॉक्स आपको मिल जाएंगे, दोनों ही गाड़ियों में बॉटल होल्डर्स आपको मिल जाते हैं। सारी की सारी विंडोज जो है पावर विंडोज दोनों में मिलेगी। ड्राइवर के लिए 1 टच डाउन और 1 टच अप का ऑप्शन आपको दोनों गाड़ियों में के अंदर मिल जाता है। दोनों ही गाड़ियों में इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल रिट्रैक्टेबल ORVM मिलते हैं और ऑटो फोल्डिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है। रियर डिफॉगर, रियर वाइपर दोनों में लगे हुए हैं, पर एक्स्ट्रा चीज फिर से अल्ट्रोज में मिलती है, जो कि है रेन सेंसिंग वाइपर, जो आपको i20 में नहीं मिलते हैं, और इलेक्ट्रिकल टेलगेट रिलीज भी आपको दोनों गाड़ियां दे देती हैं। बात करते हैं सबसे जरूरी फीचर की, जो कि है सनरूफ, वो दोनों ही गाड़ियों के अंदर आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिल जाएगी। साइज छोटा है, पैनोरामिक यहाँ पर नहीं मिलती है। बात करते हैं एक्सटीरियर की, तो दोनों गाड़ियों में आपको सामने की तरफ प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स देखने मिलेंगे। अल्ट्रोज के अंदर हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है, जबकि LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आपको i20 के अंदर देखने मिलेंगे। दोनों ही ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ हो जाते हैं, आपको यहाँ पर मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। टेल लाइट की बात करेंगे, दोनों के अंदर LED टेल लाइट्स मिल जाते हैं, जहां पर पैसिव कॉर्नरिंग हेडलाइट्स आपको मिलते हैं i20 के अंदर, एक्टिव कॉर्नरिंग हेडलाइट्स आपको अल्ट्रोज के अंदर मिल जाते हैं। दोनों में DRL लगे हुए हैं और दोनों के अंदर फॉग लाइट्स भी हेलोजन वाले मिल जाते हैं। लेकिन लुक वाइज थोड़ा सा बेटर फील कराने के लिए आपको i20 के अंदर पडल लैंप्स भी मिल जाएंगे, जो कि अल्ट्रोज के अंदर नदारद है। फिर भी दोस्तों ड्राइवर सीट पर बैठ करके आपको अल्ट्रोज पुरानी वाली जो है काफी पीछे लग सकती थी Hyundai N-Line से, क्योंकि Hyundai में 10.24 इंचेस का टचस्क्रीन सिस्टम ऑलरेडी आ रहा था, डिजिटल डिस्प्ले आपको मिल जाता था MID की जगह पर। अब अल्ट्रोज में भी वो अपग्रेड्स हो गए हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत बढ़िया डिस्प्ले मिल जाएगा, जो कि हाइरियर की तरह दिखता है, और 10.25 इंचेस का टचस्क्रीन सिस्टम मिल जाएगा। साथ ही साथ 8 स्पीकर आपको मिल जाते हैं अल्ट्रोज के अंदर हार्मन कार्डन के, जो कि काफी ज्यादा अच्छा आउटपुट बनाते हैं। Hyundai के अंदर आपको 7 स्पीकर मिलते हैं। दोनों के अंदर आपको एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो की कनेक्टिविटी मिल जाएगी। Hyundai i20 N-Line में वायर्ड कनेक्टिविटी मिल रही है, जबकि अल्ट्रोज आपको वायरलेस कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रही है एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के लिए। साथ में स्टीयरिंग पर कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं, चाहे वो साउंड के हो या फिर क्रूज कंट्रोल के हो। दोनों के अंदर वॉइस कमांड मिल जाती है, AM और FM रेडियो मिल जाता है, USB की कंपैटिबिलिटी मिल जाती है। खैर ये सारी चीजें तो वो हो गई कि भाई फीचर्स क्या है और कैसी ये दोनों गाड़ियां हैं, इंजन परफॉर्मेंस कैसा है। लेकिन बात करेंगे हम सेफ्टी की, तो सेफ्टी में अल्ट्रोज आप सभी को पता है जो स्ट्रक्चर है वो 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है अल्ट्रोज को ऑलरेडी, और i20 का अभी तक टेस्ट नहीं किया गया है। पर दोनों के अंदर ही 6 एयरबैग लगे हुए हैं सेफ्टी के लिए। TPMS दोनों गाड़ियों के अंदर मिल जाता है और चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स भी मिल जाते हैं। ब्रेकिंग के लिए Hyundai i20 में आपको मिलेगा एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड कंट्रोल और ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम। अब यहाँ पर अल्ट्रोज थोड़ी सी पीछे भी रहती है, आगे भी निकलती है, क्योंकि यहाँ पर आपको ABS तो मिलेगा ही मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन भी मिलेगा, ब्रेक असिस्ट एक्स्ट्रा मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम मिल जाएगा, बट हिल होल्ड कंट्रोल आपको नहीं मिलता है, और TCS मिल जाता है। अब अल्ट्रोज में अगर हिल होल्ड कंट्रोल भी हो जाता तो काफी ज्यादा बेटर चीज होती, बट समझा जा सकता है ऑटोमेटिक गाड़ी नहीं है तो आप काफी अच्छे से बैलेंसिंग कर पाएंगे। अगर ऑटोमेटिक होती तो ये चीज जरूरी हो जाती थी कि आपकी गाड़ी होल्ड करे जब तक आप पैर शिफ्ट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग 2 पैर से चला नहीं पाते, एक ही पैर से ऑटोमेटिक गाड़ी चलाते हैं, तो वहां पर थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। अब बात ये आती है दोस्तों कि खरीदनी कौन सी है। तो यार अगर सीधी सी बात है, जब मैं फीचर्स देखता हूं तो मुझे इस प्राइस बजट में 50,000 रुपए कम में भी अल्ट्रोज रेसर मिल रही है, जो कि ज्यादा अच्छे फीचर्स दे रही है, वेंटिलेटेड सीट जैसी चीजें दे रही है मुझे, और चलने में भी खासी अच्छी है। स्ट्रक्चर वाइज भी मुझे काफी ज्यादा पसंद है, तो मैं जरूर अल्ट्रो की तरफ जाऊंगा। पर अगर मुझे ऑटोमेटिक ही लेनी है तो फिर से मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, तो यहां पर ये बात खत्म होती है। लेकिन ये फैक्ट को हम नहीं धुंधला सकते कि भाई सर्विसिंग जो है वो टाटा की थोड़ी सी Hyundai से अभी भी पीछे है। तो अगर आपके आसपास का जो सर्विस सेंटर है जरूर जाकर देखना कि वो अच्छा अगर सर्विस प्रोवाइड करते हैं आपको, तो जरूर आप टाटा की तरफ चले जाना। चेक करना जरूरी है कि कौन सा सर्विस सेंटर बढ़िया है कौन सा नहीं है। Hyundai में ऐसा कभी भी चीजें देखी नहीं जाती कि भाई बहुत ज्यादा सर्विस सेंटर खराब है, बट फिर भी टाटा में भी कई जगह पर है, तो आप जरूर चेक कर लेना। ओवरऑल अगर मैं कहूँ गाड़ी की बात करें कि भाई मशीन कैसी है, तो अल्ट्रोज मुझे ज्यादा पसंद आती है एज कम्पेयर टू Hyundai i20। ऑटोमेटिक के मामले में अभी तक फिलहाल है नहीं। DC अगर अल्ट्रोज कल को आ जाए रेसर के साथ तो जरूर मैं उसकी तरफ जाना चाहूंगा। आपके क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू।